हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत 69,000 शिक्षक भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी जो कि नई मेरिट सूची को लेकर के परेशान हैं, बेचैन हैं, तनाव और अवसाद की स्थिति में जी रहे हैं, उन्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। माननीय हाई कोर्ट का निर्णय है, सरकार उस पे युक्ति संगत तौर तरीके से विचार कर रही है। सरकार के पास दो ही रास्ते थे, या तो माननीय हाई कोर्ट के द्वारा निर्गत जो आदेश है उसका सम्मान करना, या एक पक्ष जो कि अनारक्षित पक्ष है, जिसके लिए आरक्षित वर्ग लामबंद होकर के संघर्ष और मोर्चा संभाले हुए थे, उसके पक्ष में और अपने जो आला अधिकारी हैं उनके पक्ष में माननीय सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पे कमियां हैं। इसीलिए राज्य सरकार ने ये माना कि बिल्कुल हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे और हम जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो नौकरी पाए अभ्यर्थी हैं, इस पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया में उनका क्या दोष है। हमारे व्यक्तिगत जानकारी में बहुत से शिक्षक शिक्षिका भाई बहन ऐसे हैं जो कि शासकीय सेवा में कार्यरत थे। उन्होंने अपने जो पहले का जॉब है, पहले की सेवा है, उसे इस्तीफा दे करके लियन लेकर के इस सेवा में आए। अब तो टाइम भी फिनिश हो गया है, अब वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनके साथ भी इनजस्टिस है, उनके साथ भी अन्याय है, और इस अन्याय को कोई भी 69,000 शिक्षक भर्ती का चयनित अभ्यर्थी स्वीकार नहीं करेगा। सरकार एक पक्ष को पीड़ित मानती है, उसके दबाव में, उसके आंदोलन में और माननीय हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के अनुपालन में नई सूची बनाने पे विचार कर रही है। लेकिन ऐसे सरकार के पहले के निर्णय से पीड़ित चयनित अभ्यर्थी उन्हें कैसे संतुष्ट कर पाएंगे। वो बहुत से पृष्ठभूमि से आए हैं, बहुत से पृष्ठभूमि में जी रहे हैं, उनके भी अपने घर परिवार और एक भविष्य है। अपने आप को और अपने भविष्य और अपने परिवार और समाज में अपनी छवि को सुरक्षित रखने के लिए वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। इस बात की अनदेखी कोई कर नहीं सकता और करना चाहिए भी नहीं। लेकिन एक खुशखबरी है, एक गुड न्यूज़ है जो मीडिया के गलियारे और सुर्खियों में आई है। उसमें ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा कही गई है कि प्रभावितों को भी मिलेगा न्याय। 5,000 से अधिक शिक्षकों के प्रभावित होने की संभावना है और सरकार युक्ति संगत विकल्पों की तलाश कर रही है। आइए दोस्तों देखते हैं क्या खबर है। आरक्षण के लाभ के साथ जारी होगी नई सूची, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी सरकार। माननीय मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा किसी के साथ ना होने दे अन्याय। दोस्तों, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और
माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि किसी के साथ अन्याय न हो, उसमें किसी एक पक्ष का नाम नहीं लिया है। किसी के साथ अन्याय न हो, इसमें सभी को शामिल किया गया है। और दूसरी आपको पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं, क्योंकि इस समय नेगेटिव बातें दोस्तों बहुत चल रही हैं और नेगेटिविटी से आप पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको बात निकल के आएगी कि प्रभावित होने वालों के लिए भी प्रस्ताव तैयार करेगा विभाग। बैठक में हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में यह भी चर्चा हुई कि इस पर महाधिवक्ता से भी राय ली जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग आगे की कार्यवाही करेगा, वहीं विभाग नई सूची तैयार करेगा। साथ ही इससे जो लोग प्रभावित होंगे उनके लिए क्या किया जाएगा, विभाग इसका भी प्रस्ताव तैयार करेगा। तो दोस्तों, विभाग आप प्रभावित हो रहे हैं तो आपके साथ भी खड़ा है और खड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब बहुत सारे शिक्षक साथी ओवर एज हो चुके हैं, अब उनके अंदर की जो संभावनाएं हैं, एक प्रकार से एक समय होता है जब व्यक्ति शिक्षा दीक्षा लेता है, एक समय होता है जब व्यक्ति कर्म क्षेत्र में उतरता है, और एक समय ऐसा होता है, सरकार भी मानती है कि व्यक्ति कहीं किसी रूप में सेवा योजित नहीं हो सकता। जो नियमावली है उसके हिसाब से व्यक्ति की कहाँ जगह होगी उसे व्यक्ति स्वयं तय नहीं कर पाता है। तो ऐसे समय में सरकार संरक्षक है, सरकार ने उसे सेवा में रखा है। अब किसकी गलती हुई, कौन जिम्मेवार है, उनको दंडित किए बगैर जो सेवा दे रहे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, उनको दंडित देना किस स्तर पर न्यायोचित है। अब यहाँ पे संदीप सिंह जी हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। आप कहते हैं कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह जी ने कहा कि कोर्ट के आदेश का सम्मान है। कोर्ट के आदेश में हमें 3 माह का समय दिया है। न्यायालय के आदेश के क्रम में नए सिरे से सूची तैयार होगी। प्रदेश सरकार सबको साथ लेकर चलने का कार्य कर रही है। हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा जा रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी व्यक्ति या युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। सबका भविष्य सुरक्षित रखेंगे। आज हुई बैठक के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जो बातें हैं आप देख रहे हैं कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि सबके हितों की रक्षा की जाएगी। कहीं एक पक्षी कहीं दोस्तों बात नहीं हो रही है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप न्याय की लड़ाई भी लड़ सकते हैं, सम्मान की भी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन सरकार भी इस बात को महसूस कर रही है कि कहीं किसी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होगा, तो सरकार भी आपके साथ खड़ी है। प्रदेश सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। सरकार हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देगी। साथ ही किसी अभ्यर्थी के साथ अन्याय भी नहीं होने दिया जाएगा। यह भी तय किया गया है कि कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए तैयार की जाने वाली नई सूची में आरक्षण के पात्र सभी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलना सुनिश्चित हो और अन्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय भी न हो। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस विषय पर रविवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुलाकर पूरे प्रकरण को समझने के बाद हाईकोर्ट के फैसले का पारदर्शिता से पालन करने का निर्देश दिया। बैठक में माननीय मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षण और इलाहाबाद की लखनऊ बेंच के निर्णय के आलोक में ही शिक्षक भर्ती की कार्रवाई को पूरा किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों से यह भी कहा कि सरकार का स्पष्ट मत है कि संविधान में दी गई आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के सभी पात्र अभ्यर्थियों को मिलना ही चाहिए। साथ ही किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, दोनों बात हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे अभ्यर्थी। लखनऊ से बात है
कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट के फैसले से असंतुष्ट अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। अनारक्षित मोर्चा के प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र मिश्रा ने बताया कि 1994 की आरक्षण नियमावली केवल एक सीधी भर्ती में लागू होनी चाहिए, जिसमें एक ही परीक्षा होती है। मोर्चा के प्रदेश महासचिव हिमांशु दुबे और नीतेश सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से अनारक्षित वर्ग संतुष्ट नहीं है। एक ही भर्ती जो कई चरणों में होती है, उसमें हर स्तर पर आरक्षण का लाभ देने से आरक्षण का दायरा बढ़ जाता है, जिससे अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए न्याय नहीं हो पा रहा है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भी इस विषय में उनके पक्ष में टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस प्रकार का आरक्षण मौलिक अधिकारों का हनन है। इसी आधार पर अब अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं। तीसरे अगर हम पत्र में बात करें तो यहाँ पे बात हो रही है कि शिक्षक भर्ती की नई सूची बनेगी, योगी जी ने कहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रकरण में नई मेरिट लिस्ट बनाने का फैसला किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकरण में बेसिक शिक्षा विभाग को सर्वोच्च न्यायालय के अवलोकन एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। माननीय हाईकोर्ट ने हाल ही में 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची निरस्त करते हुए 3 माह के अंदर नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया था। माननीय मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं कि किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रविवार को इस मामले में अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस अहम बैठक पर अभ्यर्थियों के अलावा सभी दलों की नज़र लगी हुई थी। इससे पहले हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 की 1 जून 2020 को जारी चयन सूची व 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को दरकिनार कर नए सिरे से चयन सूची बनाने के आदेश दिए थे। कोर्ट जा सकते हैं अनारक्षित अभ्यर्थी। बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापक के 69,000 पदों पर भर्ती के मामले में प्रदेश सरकार ने भले ही हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने का फैसला ले लिया है, लेकिन अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के विकल्प पर विधिक राय ले रहे हैं। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के फैसले से प्रभावित हो सकते हैं। एक अनुमान के अनुसार नई मेरिट लिस्ट बनाए जाने पर 6 से 7,000 सहायक अध्यापकों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। तो दोस्तों 6 से 7,000 लोगों की रोजी रोटी का मामला है, सामान्य सी बात नहीं है। 6 से 7,000 लोग अगर सड़क पे पहुंच जाएंगे, नौकरी से अगर वो वंचित हो जाएंगे, तो उनके घर परिवार का क्या होगा, उनके बाल बच्चों का क्या होगा, उनके खुद के भविष्य का क्या होगा। ये बहुत ही संवेदनशील विषय है, गंभीर विषय है, जिस पे केवल माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को ही नहीं, सभी दल को चिंतन मनन मंथन करना चाहिए कि जो प्रभावित हो रहे हैं उनके लिए आपकी क्या कार्य योजना है। क्या उन्हें ऐसे भूखों मरने दिया जाएगा? क्या उन्हें ऐसे ही सड़क पे जाने का रास्ता दिया जाएगा? क्या उन्हें बेरोजगारी के दंश को फिर भी झेलने के लिए मजबूर किया जाएगा? क्या उनके साथ भी कोई सहानुभूतिपूर्ण चेहरा, उनकी भावनाओं, उनकी पीड़ाओं को समझने वाला खड़ा भी होगा या नहीं? ये सारे ऐसे विषय हैं जिस पर प्रदेश सरकार ही नहीं, सभी वर्ग के लोगों को विचार विमर्श करना होगा, क्योंकि शिक्षा के मंदिर में जो कार्य कर रहे हैं उनकी भावनाएं बड़ी ही पवित्र होती हैं। वो जाति, मजहब और भाषा की भावनाओं से ऊपर उठ करके शिक्षा दीक्षा देते हैं। अगर यही स्थितियां रहेंगी तो लोगों का मन टूटेगा, मनोबल टूटेगा, मन कुंठित होगा और समाज कई भागों में बटेगा, क्योंकि गुरु जब आहत होंगे तो नौनिहालों का भविष्य भी प्रभावित होगा और किसी न किसी स्तर पे अनारक्षित वर्ग में जो असंतोष है वो बढ़ेगा। उसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल काम होगा, क्योंकि देश वर्गों से बनता है और देश लोगों के मनोबल से बनता है, और जब शिक्षक का मनोबल आहत होता है तो देश का नुकसान होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही अपडेट्स लेके आते रहेंगे।
चैनल पे आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।